Hello everyone, in this video we are going to discuss the income method of calculating national income. So let's get started. सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नंबर पे इसमें निकलता है उसे क्या कहते हैं, NDPFC. ठीक है, NDPFC मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट. अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट अंडर इनकम मेथड तीन चीज़ों के इक्वल है. फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम. ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के आगे कुछ सब पार्ट्स हैं जो हमने पढ़ने पड़ेंगे. देखिए, फर्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. जो भी एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस या सैलरीज पे करती है इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑन द रेगुलर बेसिस, मंथली जो सैलरीज दी जाती हैं फर्स्ट नंबर पे वो आते हैं. ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो कैश में सैलरीज देने के अलावा ना कंपनी को और भी बहुत सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करानी पड़ जाती हैं, वो इसके अंदर आती हैं. पेमेंट्स इन काइंड, जैसे कि रेंट फ्री हाउस. थर्ड नंबर पर है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. कोई भी जो एम्प्लॉयर कौन होता है, जो अपॉइंट करता है, और एम्प्लॉय जो जॉब पे लगा हुआ है. कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन करता है लाइक प्रोविडेंट फंड में ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, वो इसके अंडर आते हैं. ठीक है, फोर्थ नंबर पर है पेंशन ऑन रिटायरमेंट. अब मेन बातें क्या याद रखनी है, इन चारों को प्लस करके आपका क्या आता है, कंपनसेशन. कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली कंपनसेशन दिया है और अलग से ये हेडिंग्स भी दी हैं, तो आपको इन हेडिंग्स के यूज़ करने की कोई नीड नहीं है. आप डायरेक्टली कंपनसेशन को ही पिक करके ले सकते हो, और अगर कंपनसेशन डायरेक्टली नहीं दिया तो ये चार चीज़ें आपको उठानी है. अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जो नंबर 3 पर है वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट नोट में दिया गया है. यहाँ पर आपको एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना, किसका लेना है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और जो पेंशन और रिटायरमेंट है इसके अंदर ओल्ड एज पेंशन को हम नहीं ले सकते. ये कौन सी पेंशन होती है, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर जो जो पेंशन की बात होती है, लाइक ग्रेचुटी हो गई. ठीक है, इस तरह की पेंशन ली जाती हैं. ओल्ड एज वाली जो नॉर्मली लोगों को दी जाती है वो इसके अंदर नहीं आती. ठीक है, तो ये सारा था कंपनसेशन. सेकेंड नंबर पर है ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस मीन सरप्लस क्या होता है, फ़ायदा, प्रॉफिट एक तरह का. इसके अंदर क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड थर्ड नंबर पर आता है प्रॉफिट. प्रॉफिट के अंदर आगे 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. डिविडेंड कौन से प्रॉफिट होते हैं, जिसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं. कॉर्पोरेट को आप कॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी टैक्स कह सकते हैं. थर्ड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे वो एक कंपनी के अंदर सेव हो जाएंगे, तो उसको आप कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कह सकते हैं. अब सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि प्रॉफिट या तो आपको कंबाइंड इकट्ठा दिया होगा तो आपको इन 3 हेडिंग्स का यूज़ नहीं करना, पर अगर आपको तीनों अलग अलग दिए हैं तो आपको ये लेनी है. ठीक है, ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस का भी मेन हेडिंग ही दी है तो आपको अंदर के पार्ट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड इज मिक्स्ड इनकम. इसमें जो भी बची कुची होती है इसके कुछ सब पार्ट्स आगे आते नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्टली मिक्स्ड इनकम में लिखा हुआ आ जाता है, तो वही पिक करके आपको क्वेश्चन में पुट कर देना है. ठीक है, अभी जो 3 हो गए, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग और मिक्स्ड, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो किस पे पहुंच जाते हैं, NDPFC पर. बट हमें जाना किस पे होता है, NNPFC पर. तो NDPFC से NNPFC पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को उसमें प्लस कर देंगे. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारा क्या है, NNPFC ही है. ठीक है, तो पहली बात कि सबसे पहले नंबर पे NDPFC निकलेगा, वो इन तीनों के सम अप से निकलेगा. फिर उससे हमें किस पे जाना है, NNPFC पर. कैसे जाना है, NFIA को उसमें ऐड करके. तो ये था आपका इनकम मेथड. इसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.